हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? इन द गिवन सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन x एंड y। सर्किट में जो x एंड y हमारे पास पॉइंट्स हैं, इनके बिटवीन टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमें वो निकालना है। तो हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं, एक तो है 2 ओम का, सेकंड रेजिस्टर है 3 ओम का एंड हमारे पास थर्ड जो रेजिस्टर है वो है 6 ओम का। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा हम उस की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में वो हम कैसे निकालते हैं। जब भी हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टर्स लगे होंगे तो उनका जो पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है वो देखना है। तो सपोज हमारे पास ये रेजिस्टर है R1, इसके साथ पैरेलल में दूसरा एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है R2। ये दोनों क्या हुए? एक दूसरे के साथ पैरेलल में हो गए। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, सपोज उसको हम 1/R इक्विवेलेंट से डिनोट करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू रहती है वो होती है 1/R1 प्लस 1/R2। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको इन्वर्ट में करके हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो R इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इन पॉइंट्स को नेम दे लेते हैं A एंड B। अब देख सकते हैं कि X एंड A के बिटवीन जो रेजिस्टेंस अटैच है वो कितना है? 2 ओम का। तो इसको हम कुछ ऐसे रीड्रॉ करते हुए ऐसे बना सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया? 2 ओम का रेजिस्टर आ गया। ये क्या हो गया? X पॉइंट हो गया और ये हमारा कौन सा पॉइंट है? A पॉइंट है। अब A पॉइंट का दूसरा जो एंड है वो 3 ओम के रेजिस्टर के साथ अटैच है। ये हमारा क्या हो गया? 3 ओम का रेजिस्टर हो गया। अब ये जो एंड है वो B है। नाउ वी कैन सी B एंड X दोनों सेम ही बात है, वो एक ही वायर से अटैच है। तो इसको हम ऐसे अटैच कर सकते हैं, A से एक वायर ऐसे जा रहा है। नाउ वी कैन क्लियरली सी कि जो 2 ओम एंड 3 ओम है वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में अटैच हैं। फर्दर जो B पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट हो गया, इसके साथ क्या है? 6 ओम का एक रजिस्टर अटैच है इस तरीके से। 6 ओम का दूसरा एंड A के साथ अटैच है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं और सिंपली हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दूसरा जो एंड है वो क्या है? हमारे पास Y पॉइंट है। नाउ वी कैन ऑल्सो सी कि जो 6 ओम है वो भी इनके साथ पैरेलल में अटैच है। ये तीनों रजिस्टर जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है? पैरेलल में अटैच हैं। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इन्वर्ट कर देते होते हैं तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 हो गया हमारे पास। इसका अगर हम एलसीएम लें 2, 3 और 6 का तो क्या रहेगा? 6 रहेगा इज इक्वल्स टू एलसीएम में 6 आ गया। पहले 1/2 है तो सॉल्व करने पे यहाँ पे 3 आएगा, देन हमारे पास 1/3 है, सॉल्व करने पे 2 आएगा, देन 1/6 है तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ से हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट जो है वो किसके इक्वल आ गया? 6/6 के, विच मीन्स 1/R इक्विवेलेंट जो है वो किसके इक्वल रहा? 1 के। तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू है वो क्या बन जाएगा? 1 ओम बन जाएगा। सो दिस विल बी अवर आंसर। जो X एंड Y पॉइंट्स हैं उनके बिटवीन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।